चलिए, आज का ध्यान शुरुआत करते हैं। आंखें खोल के करना है, बंद करके करना है? बंद करके। चलिए, जिसको आंखें बंद करनी है बंद करिए, जिसको खोलना है खोलिए। पहले आंखें बंद करने के पहले चारों ओर जो स्पेस है उसको देख लीजिए। हमारे कमरे में स्पेस है ना, दीवार से हमारे तक में, उस स्पेस को देख लीजिए। अच्छे से देख लीजिए। दीवार मत देखिए, केवल स्पेस देखिए। और फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लीजिए। ऑब्जर्व द स्पेस विद इन, अराउंड यू, अराउंड यू, विद इन द रूम। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर दीजिए और आंखों को बोलिए, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जो बाहर स्पेस है वो आंखों के अंदर भी अनुभव करें। बहुत बढ़िया। पूरे ब्रेन में उस स्पेस को अनुभव करें। हमारी जो शरीर बनी हुई है वो, वैज्ञानिकों ने बताया है कि करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। और हर कोशिका में 0.001% सॉलिडिटी है। 0.999% स्पेस है। तो वैज्ञानिक रूप से हम सब स्पेस बीइंग, स्पेस हैं। जो अभी बाहर स्पेस देखा वो हम अंदर से भी स्पेस ही हैं। वो हमारी इंद्रियां हमको बताती हैं कि हम सॉलिड हैं। एक्चुअल में हम सब स्पेस ही हैं। इस स्पेस को अनुभव करें अपनी आंखों के पीछे, मस्तिष्क में। थोड़ी देर ये भूल जाए कि हमारा शरीर स्थूल शरीर है। जो बाहर स्पेस देखा था वैसा ही स्पेस अंदर है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। हम कौन हैं? हम इन सबको जानने वाले हैं। गले में स्पेस देखें, कंधे में देखें स्पेस को। स्पेस देखने के लिए घूम जाएं अंदर, शरीर के अंदर यात्रा करें। दोनों हाथ, छाती, पेट, पीठ, कमर, ये सिर से लेकर के कूल्हे तक का पूरी जो शरीर है, इसमें स्पेस देखें। अगर इस शरीर में कहीं कोई कष्ट है, उसको जानें। स्पेस देखें, स्पेस देखें। बीच बीच में विचार उठेगा, इसी स्पेस में विचार उठता है। उस विचार को भी जानते रहें। उसके पीछे नहीं जाना है, उसका विरोध नहीं करना है। जानते रहें स्पेस को। हमारे सिर से लेकर के कूल्हे तक जो स्पेस है, बॉडी के अंदर जो स्पेस है उसको जाने। थोड़ा नीचे उतरे, जंघा, घुटने, पिंडली, टखने, एड़ी, पंजा। अब यहाँ पर जो स्पेस की प्रधानता है, आकाश है जो यहाँ, इसको ध्यान दें। जो भी शरीर का अनुभव हो रहा है वो मन बता रहा है आपको। आपका वास्तविक अस्तित्व मन से परे है। मन जिससे शक्ति प्राप्त करता है वो आप। मन, आंखें, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जिस शक्ति से शक्ति प्राप्त करते हैं वो वास्तव में आप हो। चैतन्य शक्ति हो आप। और चैतन्य शक्ति, अगर ये एक विचार उसको मिले कि भाई क्या मैं स्पेस हूं, तो अंदर स्पेस आपको दिखाई पड़ने लगेगा। जब आप आंखें बंद करते हो तो अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ता, जैसे इस समय हो रहा है। अब इसी स्पेस में कुछ अनुभूतियां उभरती हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहीं कोई खुजली हुई शरीर पर, तो इसी स्पेस में तो उठी।
इसको जानते रहें। जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं अब शरीर के स्तर पर, उसको जाने केवल। आज संवेदनाओं का ही ध्यान है, और ये भी जाने कि इन संवेदनाओं को जानने वाला कौन है। जहां आप बैठे हुए हो वो स्पर्श बिंदु, पैर अगर जमीन पर टिके हुए हैं तो वो स्पर्श बिंदु, कपड़ों का शरीर से स्पर्श बिंदु, होठ मिले हुए हैं तो वो स्पर्श बिंदु, ये सब स्पेस में आपको पता चल रहा है। बस आप जानते रहिए। यू आर द स्पेस। कोई विचार आएगा वो भी स्पेस में उठाएगी, जैसे अनार छूटता है या रॉकेट छूटता है, तो वैसे ही समझ लीजिए अनार की तरह एक विचार को आप देख रहे हो, उड़ता हुआ विचार है वो, देख लिया आपने। जैसे बादल जा रहे हैं आकाश में, वैसे ही ये विचार भी आते हैं और चले जाते हैं, बस उनको जानते रहें। पूरा ब्रह्मांड इसी स्पेस से भरा हुआ है। केवल मनुष्य शरीर में ही इस स्पेस को आप जान सकते हो। पेड़ नहीं जान सकते, पशु पक्षी नहीं जान सकते, जलचर नहीं जान सकते। केवल और केवल मनुष्य ही जान सकता है कि स्पेस है, और स्पेस की ही प्रधानता है। इस प्रधानता को जानते रहें, केवल स्पेस को जाने। ये स्पेस नहीं हो, आपके घर की दो जो चार दीवारें हैं, अगर उनको जोड़ दो तो आप कहाँ रहोगे? स्पेस अगर हटा दिया जाए दीवारों के बीच में से, तो आप कहाँ जाओगे? इसी प्रकार जो मटका होता है या जो बर्तन होता है किचन में, उसमें स्पेस का महत्व है या नहीं है, दीवारों का महत्व है? दीवारें इसलिए खड़ी की जाती हैं कि स्पेस उपलब्ध हो सके वहां पर। जैसे दूध गर्म करने का बर्तन होता है, तो उसमें दीवारें होती हैं। अगर वो दीवारें नहीं हो तो दूध गर्म हो पाएगा उसमें? तो स्पेस का प्रयोग है और स्पेस का ही महत्व है। इस स्पेस को जानते रहें। स्पेस का अनुभव करते रहें। कुछ भी हो रहा है शरीर के, मन के, बुद्धि के स्तर पर, केवल इस आकाश को ही जानते रहें। कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में यह है आनंद का द्वार है, पूर्ण आनंद का द्वार है। हम अपने सामान्य जीवन में लोगों की तरफ, बाहर की तरफ अपना ध्यान ले जाते हैं। इस समय में आप अपना ध्यान अपनी ओर लेके जा रहे हैं, अपने आकाश की ओर लेके जा रहे हो। सिर से पांव तक अपने आकाश को अनुभव करें। कुछ और नहीं करना है। जो भी कुछ हो रहा है उसको बस अनुभव करते रहें। उसका विरोध नहीं करना है, उसके पक्ष में नहीं जाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बादल देखते हैं या फुलझड़ी देखते हैं या आसमान में रॉकेट देखते हैं, आतिशबाजी देखते हैं, उसी तरीके से अपने विचारों को देखें। दैट्स ऑल। ये अक्रिया करते हुए, अक्रिया क्रिया है ये। इसमें करना कुछ नहीं है। जो भी कुछ हो रहा है उसको बस जानते रहना है।
आपकी चेतना के अनंत महासागर में कुछ विचार उठते हैं, कुछ संवेदनाएं उठती हैं, उनको जानते रहें, दैट्स ऑल। बस इतना ही है, कुछ और नहीं करना है। इस आनंद को अनुभव करते रहें। आंख बंद करके बैठे हुए हैं आप, अपने भीतर के अनंत आकाश को जान रहे हैं। ये आकाश जो आपके अंदर है, जो बाहर है, उसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, वस्तुएं अलग अलग दिखती हैं तो हमें लगता है कि वस्तुएं इंपॉर्टेंट हैं, पर अगर वो स्पेस नहीं होता, वो आकाश नहीं होता, तो वस्तुओं का भी अस्तित्व नहीं होता। और ये सारी वस्तुएं इंसान ने ही निर्मित कर रखी हैं। ये वस्तुएं दो काम करती हैं, एक हमारा ध्यान भटकाने का कभी काम करती हैं, और हमारा ध्यान स्पेस पर जाए ये भी बताती हैं। जैसे आपके कमरे में टीवी रखा हुआ है, तो आप टीवी देख सकते हो। एक पहला काम हुआ कि टीवी देखा, टीवी में प्रोग्राम चल रहा है वो देखा। और दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि टीवी और आपके बीच में जो स्पेस है उस पर भी ध्यान दे सकते हो। जब आप स्पेस पर ध्यान देते हो तो अपने अंदर के स्पेस पर भी ध्यान दे सकते हो। और जैसे ही आप करते हो तो आप इसी तरह से, जैसे अभी आप आनंद की अवस्था में हो, इसी आनंद की अवस्था में पहुंच जाते हो। सहज। हर चीज आपके कमरे की, आपके जीवन की, आपको इस आकाश की याद दिलाती है, बशर्ते हम याद करना चाहें। अपने आप से पूछें, क्या मैं हर समय में अपने अंदर के आकाश को और बाहर के आकाश को याद रख सकता हूँ, रख सकती हूँ? इससे मुझे क्या लाभ होगा? क्या मैं सुख दुख से, संसार की माया से मुक्त हो जाऊंगा? शरीर के कष्टों से मुक्त हो जाऊंगा? इस स्पेस को अनुभव करते रहें। इस स्पेस को अनुभव करते रहें, आंख बंद करके बैठे रहें। हमारे अंदर सिर से पांव तक, आंखों के पीछे जो स्पेस है, जो आकाश है, उसको अनुभव करें। और कुछ नहीं करना है। शरीर में जहां जहां कष्ट है उसको धन्यवाद दे दें। ये स्पेस में हीलिंग प्रॉपर्टी है। इस हीलिंग प्रॉपर्टी से अपना ध्यान आप अपने कष्टों पर ले जाइए। सिर में दर्द है, गले में दर्द है, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, इंडाइजेशन है, डायबिटीज है, वॉट एवर इट इज, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वहां पर स्टेगनेटेड एनर्जी है, बस इतना ही है। उसको धन्यवाद दीजिए और स्पेस में चले जाइए। गो टू स्पेस। अनंत आकाश है, हमारे अंदर भी, हमारे कमरे में भी, हमारे नगर में भी, हमारे संसार में भी। पूरे विश्व में आकाश की सबसे ज्यादा प्रधानता है। इस प्रधानता को जानने, बस जानते रहें। आज का ध्यान केवल आकाश ध्यान है।
अपने अंदर के आकाश को हम सहजता से अनुभव कर रहे हैं। इसमें भी प्रयास नहीं है। आंखें बंद करते हो आपको बस स्पेस दिखाई पड़ने लगता है। स्पेस स्पेस से मिल जाता है। बस आपको एक बाउंड्री लाइन अपनी बॉडी की पता लगती है। अब आप सोचिए कि ये बाउंड्री लाइन ना होती तो भी क्या आपका अस्तित्व ना होता। इस समय जो आप अपने आप को अनुभव कर रहे हो, एक खाली स्पेस, ऊर्जा केवल। अब आप कल्पना करिए कि आप किसी निग्रो के शरीर में चले गए हो। गुड। किसी अमेरिकन के शरीर में चले गए। किसी बच्चे के शरीर में चले गए हो। किसी बूढ़े के शरीर में चले गए। किसी जवान के शरीर में चले गए। किसी पेड़ के साथ एकाकार हो गए हो। किसी गाय के साथ एकाकार हो गए हो। क्या आपका अनुभव बदल रहा है? आप वही हो जो कभी भी नहीं बदलता। जितना आप इस स्पेस पर ध्यान दोगे उतना माया से मुक्त होगे। माया से मुक्ति का मतलब यह नहीं है कि हम संसार छोड़ देंगे। माया के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो छूटेगी बस। हम माया को प्रयोग करेंगे। जब भूख लगेगी खाना खाएंगे, प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे। जो भी इच्छा होगी वो हमारी पूरी होगी, परंतु आकाश को जानते हुए। हम किसी भी चीज के लिए राग द्वेष से परे हो जाएंगे, क्योंकि इंसान का मन राग और द्वेष में उलझाता है। कोई चीज अच्छी लगी तो उससे हमें प्रेम हो गया। कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो हमें उससे द्वेष हो गया। राग और द्वेष से परे जाएं। जो जैसा है चल रहा है। आप अपने आनंद को, अपनी खुशी को, अपनी विशालता को, अपने परम स्वरूप को जानते रहें। जो कुछ हो रहा है उसका आनंद लें। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पिक्चर का आनंद लेते हैं या टीवी सीरियल का आनंद लेते हैं। आपके जीवन का भी टीवी सीरियल चल रहा होता है, उसको जानते रहें। बस और कुछ नहीं करना है। अनंत शांति, अनंत विस्तार, अनंत आनंद। व्यक्ति मान करके अपने आप को जीवन जीना और ये आकाश मान करके जीवन जीना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। आज से ही यह भाव करें कि मैं अपने आप को यह आकाश मान करके
जीवन जी सकता हूँ, जी सकती हूँ। जो भी कुछ मुझे दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है, अनुभव होता है, वह माया का खेल है जो स्पेस में जनरेट हो रहा है। जैसे लेजर शो देखते हैं, वैसे ही ये सारी चीजें हो रही हैं। बस बस इनको जानते रहें, इसमें उलझना नहीं है। केवल और केवल आनंद हमारा स्वभाव है। हम सबका स्वभाव आनंद ही है। अपने स्वभाव को छोड़ के हम जो भी कुछ करते हैं, वास्तव में वही मूल गलती है, मूल खता है। मूल खता को और जरा अच्छे से जानेंगे तो पता लगेगा, इसको मूर्खता कहा गया है। मूर्खता है, मूल खता है कि हम अपने आनंद को छोड़ के बाकी चीजों में अपना समय दे देते हैं। हमारा मूल स्वरूप आनंद स्वरूप है, और वो आनंद स्वरूप इस समय में आप अनुभव कर रहे हैं। जो भी कुछ हमारी इंद्रियां हमें बताती हैं, सब झूठ बताते हैं। क्योंकि इंद्रियों की प्रोग्रामिंग इस तरह से है, उससे ज्यादा वो कुछ बता ही नहीं सकती। उससे ज्यादा तो चींटियां जान लेती हैं, मधुमक्खियां जान लेती हैं, जानवर जान लेते हैं, उल्लू जान लेता है, हाथी लोग जान लेते हैं। हमारे से ज्यादा इंद्रियां उनकी सेंसिटिव होती हैं। हमें अपनी इंद्रियों पर ही लगता है कि बहुत बढ़िया है काम, हमारी इंद्रियां बता रही हैं। ठीक है, बता रही हैं, परंतु इसी संसार में ईश्वर की कृपा से बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जो कि हमसे ज्यादा सेंसिटिव हैं। डॉल्फिन हमसे ज्यादा सेंसिटिव है। इंसान के पास क्योंकि दिमाग है, इसलिए वो ये चीजें जान पाता है कि हाँ, बाकी लोग हमसे सेंसिटिव है। उसने एक ऐसी दूरबीन भी बनाई है जो कि बियॉन्ड आइज जो चीजें होती हैं उनको देख पाती है। वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, जितनी फ्रीक्वेंसी में हमारी आंखें देख पाती हैं, उससे बियॉन्ड जो दृश्य हैं उनको भी वो देख पाती है, और हम फिर उसकी एनालिसिस कर पाते हैं। तो ये दिमाग की वजह से होता है, बुद्धि की वजह से होता है, बुद्धि की सही प्रयोग की वजह से होता है। हम जो थोड़ा बहुत इंद्रियां हमारी बताती हैं, हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी कोई आप दृश्य देखो, कोई घटना देखो, तो उसमें पूछो कि इससे अलग और क्या हो सकता है, और क्या संभव है। तुरंत, क्योंकि वो आपकी इंद्री ने बताया है, एक घटना बताई है। पूछो, तुरंत पूछो, इससे अलग और क्या हो सकता है। आप मुक्त हो जाओगे उससे। हमारा मन तो तुरंत उसके ऊपर नमक मिर्चा डालना शुरू कर देता है। उस नमक मिर्चा को मत डालें, बच जाने और क्या हो सकता है, और क्या संभव है। जितना आप इसका अभ्यास करोगे, उतना आप आनंद के करीब जाओगे। हमेशा ध्यान रखें, संसार असार है, नित्य परिवर्तनशील है, और इसका आधार नित्य है, सदाशिव है। उस आधार पे जाएं। संसार में सुख दुख है, आपके नित्य स्वभाव में केवल सुख है। आप सुख संवेदनशील हो। सुखानुभूति आपका मूल स्वभाव है। आपके हर कोशिका में सुख ही सुख है। विचारों में सुख नहीं है, भावनाओं में सुख नहीं है, वेदनाओं में सुख नहीं है। सुख इन सब के अंडर करंट में है। इसी सुख के साथ, इसी आनंद के साथ इच्छा तो ये होती है कि इसी में बैठे रहें।
परंतु हम जब अपने दिन भर में कार्य करते हैं तो आंख खोल करके भी हम इस अनुभव में रह सकते हैं। सुबह उठे, इस अनुभव को याद कर लें। ब्रश किया, फ्रेश हुए, इस अनुभव को याद रखें। खाना बना रहे हैं, खाना खा रहे हैं, इस अनुभव को याद रखें। पानी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, इस अनुभव को याद रखें। टीवी देख रहे हैं, इस अनुभव को याद रखें। गुस्सा कर रहे हैं, इस अनुभव को याद रखें। प्रेम कर रहे हैं, इस अनुभव को याद रखें। इतना ही तो करना। रोज सुबह याद कर लें, रात में सोते समय या ये याद करें कि आज मैं कितने समय अपने अनुभव में रहा रही। बस इतना ही करना है। और बहुत ज्यादा इस पे निगेटिव नहीं होना है कि नहीं याद आया, ये क्यों नहीं याद आया, इस समय मैं भूल गया था, कुछ नहीं। अगले दिन फिर करिए। मान लीजिए आज आपको 10 बार याद आया, अगले दिन 20 बार याद आया, फिर अगले दिन 30 बार याद आएगा, फिर आप इसी याद में रहो। ये मन को बेवकूफ बनाने की तरकीबें हैं। तो मन को बेवकूफ बनाइए और जीवन के आनंद को प्राप्त होइए। लंबी गहरी सांस लें। जब आप गहरी सांस लेते हो तो ऐसा लगता है कि एक होल डब्बे में, खाली डब्बे में सांस जा रही है और फिर खाली डब्बे से सांस बाहर आ रही है। मुस्कुराते हुए इसी शांति के साथ, इसी आनंद के साथ, इसी प्रेम के साथ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ जी। कोई शेयरिंग, कोई सवाल, कोई थैंक यू प्रश्न हो तो अंकल। जरूर पूछिए आप लोग। कोई नहीं? सर मेरे को कबीर जी का दोहा याद आ रहा था। क्या? जल में कुंभ, कुंभ में जल। हम्म। कुंभ, बचपन में स्कूल में पढ़े थे दोहे, तो उसमें जल में कुंभ, कुंभ में जल, जब फूटा तो जल ही समाना। जल तो ही जब जल। आपने बोला ना कि अपनी बॉडी का, तो हम्म। अपनी बॉडी के से अलग जाके देखो, तो वही हम्म। हो गया। ये शरीर भी जाएगा तो जल, मतलब स्पेस, स्पेस में ही चला गया। यस। यस। बिल्कुल सही बात है। ये वो दोहा याद आ रहा था। आज स्कूल का सही। पढ़ते थे, समझते भी थे, लेकिन आज जब कर रहे थे तो मतलब वो कुंभ क्या, अपना शरीर ही वो जब फूटा तो वो फिर स्पेस, स्पेस में चला गया। यस। यस। बिल्कुल सही बात है। सर ये मुझे बिल्कुल पेड़ याद आ रहा था कि जैसे मैं पेड़ के तने के साथ एक हो गई। नीलम जी बोल रही हैं? मैं तृप्ता बोल रही हूँ सर। या तृप्ता जी बोल रही हैं? हाँ जी। और मेरी बाजू, पाँव बिल्कुल जैसे जड़ और वो तनों पे निकली हुई शाखा हो गई हैं। और हम्म। शरीर बढ़िया। तना अब और डिस्टरबेंस है नेट का हाँ, बहुत चलिए ज्यादा ठीक नेट। है, तो अभी आपकी बात कम्युनिकेट हो गई है वैसे। जी जी जी। आप ना उसको, जैसे आप रोज कर लिया करो, ग्राउंडिंग अच्छी हो जाती है उससे। जैसे पेड़ में अगर आप बन गए तो और जड़ें निकल रही हैं पैरों से नीचे, तो ग्राउंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है ना? तो जो भी ओके हमारे अंदर जो ऐसी चीजें हैं, भावनाएं हैं, वो सब ग्राउंड हो जाती हैं। कर लिया करिए, अच्छा रहेगा। जी। ठीक। चलिए। और नीलम कटारिया जी, आप हैं? नहीं है। चलिए। आशा रानी जी। हाँ जी, मुझे फील हो रहा था जैसे आपने हाँ, बताया ना लेजर शो। हाँ, तो हाँ, मेरे को हाँ। वो अनुभूति हो रही थी जो सारा लेजर शो है, हम इसी में अटके पड़े हैं जैसे। सच में उसके साथ कनेक्ट करके ना मेरे को बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हाँ, लगा। इसीलिए तो वो जो उदाहरण याद आ जाता है तो मैं ऐसे बोल देता हूँ, तो इससे क्या होता है, कोई ना कोई तो कनेक्ट हो ही जाता है, अच्छा लगता हाँ है। हाँ जी। और दूसरा जो सांस ले रही हैं वो फीलिंग हो रही थी वाकई भी, पूरा अंदर स्पेस है, बाहर भी स्पेस है। हम्म। वो भी अनुभूति मेरे को अच्छी हो रही थी। बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। चलिए, अपनी हाँ पीठ जी, थपथपाइए थैंक इस तरीके से, वाह भैया, बड़ा यू। अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए। और
कौन शेयर कर रहा है? स्मृति जी आज शांत बैठी, क्या बात है? सर आप ये वीडियो ना प्लीज ऑनलाइन दे दीजिएगा। आज का ये वीडियो बहुत अच्छा था। अच्छा, मैं तो जो अंदर जाना चालू हुई तो बस सब कण रिलीज हो गए मेरी। पूरे कण 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 हो गई, उसके बाद मुझे कोई ध्यान नहीं। अभी उठी हूँ। वेरी गुड। सुन सब रही थी। अच्छा। मैं तो बिल्कुल कण हो गई थी। मुझे कोई भी चीज उसके बाद नहीं पता, बस मुझे ये पता है मेरे कण बन के मैं रिलीज हो रही हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत ही बहुत अच्छा। मतलब मेरे को अभी भी इवन वही फील हो रहा है। मेरी शक्ल देख रहे होंगे, वैसे ही रहेगा, बिल्कुल अगले बिल्कुल अलग बृहस्पतिवार तक ऐसे ही रहने है। वाला है। 2 दिन ऐसे ही रहना है। बहुत जबरदस्त, बहुत करिश्मिक था। हम्म। बढ़िया। हाँ मतलब इतने सारे इतने सालों से आपके साथ जुड़े हैं, पर अब जो अनुभव हो रहे हैं वो बहुत ही अलग हो रहे हैं। और उसमें ये आज ईश्वर की का कृपा अनुभव है। तो बिल्कुल डिफरेंट है। कृपा है, ईश्वर की कृपा है सबके ऊपर। बहुत अच्छी। कृपा है, और आपका सानिध्य हम प्राप्त कर पाए, इसके लिए तो हम शुक्र शुक्रगुजार हैं उस खुदा की, भगवान।